आपके खानदान के लिए सर कितना बड़ा लॉस है ये? हमारे तो खानदान के बादशाह चले गए हैं। हमने अपने बच्चों के नाम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ा, ताबिश साफ हो, अपने बाप का नाम जोड़ा। आपके खानदान के लिए सर कितना बड़ा लॉस है ये? हमारे तो खानदान के बादशाह चले गए हैं। सर, हुक्म रबी होना क्या है, वो बहाने बनाते हैं खुदा जो है। तो बाकी उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी म्यूज़िक की दुनिया में गुजारी है, आपके सामने नज़र आ रहे हैं जितने जो लोग ख्वाब हैं। सर क्या आखिर में आपको विरासत में देखे गए हैं? क्या 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 बात? विरासत में लोग जदातें देते हैं कि हम उनका वो इश्क ले गए हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हमने अपने बच्चों के नाम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ा, ताबिश साफ हो, अपने बाप का नाम जोड़ा। सर क्या समझते हैं कि बरसगीर पाको खान में जिस तरह इनका पजीराई मिली है, क्या उस हिसाब से जनाब पाकिस्तान में इनकी विरासत को जिंदा रखा जाएगा? जिस तरह हिंदुस्तान में आज तक हम देखते तबला नवाज के नाम आज भी उनकी किताबों में लिए जाते हैं, क्या पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कुछ ऐसा करे जनाब के विरासत में नाम जिंदा रहे इनका? आपके सामने अभी हंसराज का और दिलेर मेहंदी के वीडियो कॉल, और वो हमसे ज़्यादा रो रहे थे और कह रहे थे काश हमें इंडिया में दफनाने की मौका मिलता, हमारा हिंदुस्तान सुरीला हो जाता। और पाकिस्तान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया। पाकिस्तान में यही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी पाकिस्तान थे हमने इज़्ज़त कमाई है, हमारे ख़ानदान ने इज़्ज़त कमाई है, कम लोगों को नसीब होती है। सर कमो बेश कितने उनके शागिर्द इस वक्त दुनिया भर में हैं जो जनाब इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं? पूरी दुनिया में, और इस वक्त सारे वो अपने उस्ताद की थोड़ी बचा के बैठे हुए हैं। सारे शौकदार, मैं सबका बड़ा मशकूर हूँ जितने लोग आए हैं। मैं बहुत अपने ख़ानदान का, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का जो इतनी इतनी दूर से आए हैं, और कई लोग तो बाहर से हैं स्पेशली, जो मेरे ऐसे थे यार दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया। बड़ा सर कहा जाता है कि वो बड़े सख्त गिर थे जनाब, जितनी मेहनत करते थे। मैडम नूरजहां ने उनके बारे में कहा, ताफू साहब अगर आप ना होते तो शायद नूरजहां भी इतनी कामयाब ना होते। क्या ये गॉड ब्लेसिंग थी उनके पर सारी ये चीज़ें? कोई एक वाकया हो तो बताऊँ, मुख्तसर टाइम है अभी, उनके लिए मफरल के लिए दुआएं चुआएं चल रही हैं। तो बस ऐसे लोग ना थे, ना है, ना कभी। सर आप समझते हैं आपने उनकी ज़िंदगी कितने परसेंट अपने अंदर अडॉप्ट किए? ये सारी दुनिया समझ रही, मैं समझता हूँ। पहली तो बात है कि जब भी मैं अपनी सालगिरह करूँगा, मुझे मेरा बाप इसलिए याद है कि मेरी और उनकी हैप्पी बर्थडे। कोई ऐसी नसीहत जो आप उनको करके गए हो आपको? सर बस मेरी आज ड्यूटी ख़त्म हो गई। खुदा ने मुझे उनका गुलाम बना के भेजा था, उनकी डेट पे, उनकी हैप्पी बर्थडे पे मुझे बना के दिया था। सर ये कहा जाता है कि आप उनको देखे बगैर घर से निकलते नहीं थे, उनका पाँव चूमे बगैर घर से बाहर नहीं निकलते थे। इतनी मोहब्बत सर क्यों, कैसे थी आप? क्यों आप उन्हें उस्ताद के साथ साथ आप जो बाप का एक लेवल था, क्यों सर इतना आप पैशनेट था? अभी भी आप सर, जब आपको सब कुछ पता है तो अपने मुंह से मतलब मियां सर मिठू नौजवानों के लिए एक पैगाम देना ताकि जो अपने वालिदैन को मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप के पास रहने के तो बहुत बड़े फायदे हैं। एक आप बड़े नहीं होते, दूसरे वो बूढ़े नहीं होते। वो कोशिश करें कि अपने माँ बाप के पास टाइम ज़्यादा गुजारें। खुदा की किताब में ये जो माँ बाप के पास बैठा हुआ टाइम है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बाकी हमारे आने जाने, माल शमाल सारे लिखे जाएंगे। ये टाइम गारंटी से नहीं लिखा जाएगा कि आपने अपनी माँ के पास कितनी ड्यूटी दी या अपने बाप की कितनी ड्यूटी दी। तो हमने कोशिश की, आज हमारी कोशिश जो है वो ख़त्म हो गई। सर जिस तरह उन्होंने खुद मेहनत करके कामयाब हुए थे, आप लोगों को भी ऐसे ही उन्होंने बताया कि मेहनत करो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो? ऐसे ही हुआ है और ऐसे ही हुआ है। हमारे ख़ानदान को बड़ी दुआएं हैं। और ये तो बादशाह थे हमारे ताफो फैमिली के बादशाह। तो हमारे घर का बच्चा जो है वो 8 साल का बच्चा लाइक बच्चा होता है। एक कान में अजान होती है और एक कान में म्यूजिक होता है। ये सब कुछ ताफो साहब की वजह से। जाने से पहले कोई नसीहत करके गए आपको, आपके खानदान वालों को, ताफू फैमिली को, कोई एक नसीहत के इस चीज़ को आपने बरकरार रखना है? बस अपने माँ बाप की कदर करें और उनकी ज़िंदगी में करें। हम तो उनके मरने के बाद भी केक अपना उनकी खबर पे काटते हैं आगे। सर कोई शिकवा ज़िंदगी से आपको है कोई शिकवा कि आप अपने वालिद की कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो आप पूरी ना कर सकें? कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो मेरी तरफ से कोई रह गई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह।